ताकि अम्मी जब खाना शाना बनाए तो अम्मी को अच्छा लगे कि मेरी धी सियानी हो गई। ये देखें, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 14 अगस्त आ रही है और कल 14 अगस्त है और आज मैंने छुट्टी की है वो इस वजह से कि मेरी मदर की तबीयत बहुत ख़राब थी और मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं बना कि मैं कॉलेज जाऊँ। मेरे अब्बू ने मुझे बहुत कहा कि तुम बेटा चले जाओ, मैं घर में हूँ, मैं उनका ख्याल रख लूँगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना है। तो अम्मी की तबीयत ना अभी शुक्र है स्टेबल हुई है और आज हमारी हेल्पर भी नहीं आई है और पूरे घर में इतना मैस हुआ पड़ा है। मैं आपको भी दिखाती हूँ। ए तू क्या लेने आई है? चल निकल, चल 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 निकल, शाबाश गंदी गदीली। हाँ तो अभी जो है ना बस पूरे घर की सफाई करनी है। मैंने अम्मी को ना एसी चला के ना रूम में भी सुलाया, मैंने कहा आप सो जाओ, लेकिन अम्मी एसी में आई थिंक सो कि 10 मिनट भी नहीं रह सकती और वो मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक था। तो अम्मी जो है ना वो 10 मिनट भी यहाँ नहीं लेटी और कहती मेरा दिल घबरा रहा है, मैंने ना बैठ में सोना है। तो अब अम्मी ने वहाँ पंखा चलाया, वो भी लेट रही हैं। तो मैंने कहा कि मैं पूरे घर की सफाई करूँ और मैंने नाश्ता भी नहीं किया। अम्मी की टेंशन की वजह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। अम्मी अभी बार बार मुझे कह रही ये खा लो वो खा लो, या मैं तुम्हें नाश्ता बना देती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो अभी मैं दिखाती हूँ मैस। ये देखिए मैस, आप देखें इतना मैस हुआ पड़ा है। सामने रूम में देखिए कितना मैस है, इस रूम में कितना मैस है और हमारे किचन में बहुत मैस है। बर्तन सारे धुलने वाले हो पड़े हैं, बाहर बहुत मैस है। हमारी जो हेल्पर है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत नाइस है। तो वो जब होती है ना हमें कोई टेंशन नहीं होती काम की। तो आज जो सारे काम है वो मेरे पे हैं, क्योंकि अगर सफाई ना की तो ये घर बहुत गंदा हो जाएगा। इरादा अब ये बन रहा है कि सबसे पहले ना मैं किचन को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देती हूँ, मतलब कि बर्तनों वगैरह धो के रख देती हूँ। और ना अम्मी के लिए मैं लेके आई थी डॉक्टर से, मैं डॉक्टर के पास खुद गई थी अम्मी को लेके ना। तो ये होते हैं, इसको कहते हैं हम नमकोल, इंग्लिश में इसको कहते हैं हम ORS। तो ये तब पिलाते हैं जब बीपी बहुत लो हो जाता है। तो इससे ये होता है कि बीपी जो है ना वो बहुत ठीक हो जाता है। मैंने अम्मी का बीपी खुद चेक किया था, तो अम्मी का जो बीपी था वो आया था 90। तो फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि आप ना मुझे ORS दें, क्योंकि इससे बीपी जो है बहुत ठीक हो जाएगा। तो फिर उसने मुझे 3 दी, तो एक मैंने अम्मी को पिला दी है और एक मैं अम्मी को पिलाऊंगी 12 बजे और एक अम्मी को अगर बीपी ठीक हो गया तो फिर जरूरत नहीं है पिलाने की। और वैसे भी इसका टेस्ट ना बिल्कुल ऐसा होता है जैसे ना वो हम पेट पीते नहीं लेमन पानी शिकंजवी बनाते, बिल्कुल वैसा टेस्ट होता है। तो अब सबसे पहले हम जो काम स्टार्ट करते हैं। मुझे भूख बिल्कुल नहीं लग रही, मेरी बिल्कुल भूख मर गई है। तो अरसलान लोग गए हुए थे बाजार, अरसलान और अली फ्रूट्स वगैरह लेने अम्मी के लिए। तो अभी वो आते हैं तो देखते हैं वो क्या लेके आते हैं, क्योंकि अरसलान जब भी जब तक गंद उठा के लेके आता है। तो बस बर्तन स्टार्ट करती हूँ, बर्तन धो के मैं फिर आपसे मिलती हूँ। फाइनली किचन की सारी सफाई हो गई और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल में तकरीबन काफ़ी सालों के बाद ना लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं घर के काम करने लगी हूँ। बर्तन तो मैं धो देती हूँ कभी कभार, लेकिन ये है कि मैंने कभी डस्टिंग नहीं की, कभी मैंने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और आज मुझे अच्छा लग रहा है। मैं भी दिखाती हूँ आपको किचन की फाइनल लुक। मैंने इतनी अच्छी सफाई नहीं की है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मैंने साफ़ कर दिया ताकि अम्मी जब खाना शाना बनाए तो अम्मी को अच्छा लगे कि मेरी धी सियानी हो गई। ये देखिए, तो मैंने बर्तन भी अच्छे से धो के सारे रख दिए हैं। ये सारा मैंने सारा काम कर दिया है, यहाँ पे देख लें डिंका चिक्का। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब बारी आती है हमारे इस टीवी लाउंज को साफ़ करने की। अब देखना आपकी बहन कैसे यहाँ पे जादू करती है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जादू। ओके, तो देख लो भाई, नर्सा काम भी कर सकती ने। तो आज मुझे अच्छा लग रहा है। आई फील वेरी 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 अच्छा फील कर दी है। मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है ना, बहुत ही मैंने अंग्रेजी नहीं आती।
काम कर कर के मेरी बस हो गई है। तकरीबन मैंने 10:30 बजे काम स्टार्ट किया था, अब बज गए हैं 12। अभी मैं दिखाती हूँ आपको फाइनल रिज़ल्ट्स। तो ये रहा हमारा टीवी लाउंज, इसकी मैंने बहुत अच्छी सफाई कर दी और यहाँ पे मैंने गीले पाँव लगाए थे वो वैसे ही छप गए हैं। उसके अलावा ये रूम की भी मैंने सफाई कर दी है। मुझे ना बेडशीट अच्छी नहीं बिछानी आती, लेकिन मैंने बस बिछा दी है। शुक्र है काम हमारे सारे हो गए हैं। अब बस रह गया गराज और जहाँ अम्मी सोई हुई है लिविंग रूम, बस 2 चीज़ें रह गई, उनको जल्दी सफाई करते हैं। और यहाँ से किचन भी हमारा चमक रहा है, देखें लश लश कर रहा है। ये भी कमरे की सफाई कर दी है। अब मुझे बस टेंशन है 14 अगस्त के कपड़ों की। मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है 14 अगस्त के लिए, ना मेरे पास कोई ग्रीन कलर का दुपट्टा है और ना मैं बाज़ार जा सकती हूँ। पहले मेरी सिस्टर होती थी, जो भी मुझे चाहिए होता था वो बाज़ार चली जाती थी, ले जाती थी। अब वो भी नहीं है और अम्मी जो है वो बाज़ार वैसे नहीं जाती और मुझे बाज़ार जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अभी हम दुपट्टे का एक देसी तरीके से जुगाड़ करेंगे और कल बहुत मज़ा आने वाला है। कल हमने पार्टी भी करनी है सब स्टूडेंट्स के साथ मिल के और तैयार श्यार होंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो अभी मुझे दे इजाज़त, जाना नहीं, मैं वापस आऊँगी। अभी मैं करने लगी हूँ रेस्ट, नमाज़ पढ़ूँगी, रेस्ट करूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, फिर आपको सारी शाम की रूटीन दिखाऊँगी। आई एम बैक। तो मैं बीच में गायब हो गई थी, मैंने अपनी नींद पूरी की है, फिर मैंने बच्चों को पढ़ाया। तो अभी ना मैंने 14 अगस्त के लिए ड्रेस निकाला है। ये ड्रेस वो है जिसको मैंने सिर्फ एक दफ़ा पहना और ये बिल्कुल न्यू है। अभी बस ये प्रेस नहीं हुआ इसलिए ऐसा लग रहा है। ये ना चिकनकारी के कपड़े से ऐसे ही कहते हैं ना। और इसकी जो कैपरी है वो बिल्कुल इस तरह की है। अब मेरे पास दुपट्टा कोई भी नहीं है, तो मैंने सोचा था कि मैं ना ही सर्दियों का लूँगी। ये मेरे कॉलेज का दुपट्टा है। मैंने कहा क्या हुआ, 1-2 वीडियोज़ बनानी है। तो मेरी स्टूडेंट्स इतनी अच्छी हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ही हम आपके लिए ना दुपट्टे ले आएँ कि 2-3 स्टूडेंट्स के पास हैं ग्रीन दुपट्टे एक्स्ट्रा, तो वो कल लेके आएंगे। तो उनके साथ मुझे जो उसमें से अच्छा लगेगा फिर मैं वो ले लूँगी। और मौसम इतना अच्छा हो गया, अभी शाम का टाइम है, तकरीबन 6 बज गए और मौसम इतना कमाल का हो गया है ना, मैं तनु मुहानी होने, बस 2 मिनट वेट करो। बच्चे को देखें आप बाहर, 14 अगस्त अभी आए नहीं, उन्होंने बाजे बजा बजा के साड़ा बुरा हाल करते हैं। अभी ना मैं आपको ऊपर लेके जाती हूँ। ऊपर ना बड़ा मज़े का मौसम हुआ, बड़ा मज़े का मौसम हुआ पड़ा है। आज मैं बड़ा सोई हूँ, मैंने एसी चला लिया और मैं इतना सोई। और एसी में ना वैसे ही नींद बहुत आती है, बंदा भी होशो जैसा हो जाता है। और मुझे नहीं पता चला कि मैं तकरीबन 12 बजे सोई और मैं कहीं जाके 4 बजे उठी हूँ। बच्चे बेचारे 3 बजे आ गए, तो उन्होंने मुझे ना बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया कि आप ही सो जाए। तो अब मौसम देखो, आई हाई हाई हाई। तो कल 14 अगस्त है, उसके लिए मैं एक्साइटेड भी हूँ। अब फ्राइडे की हमें छुट्टी है और हमारी टीचर्स अच्छी हैं, उन्होंने हमें सैटरडे की भी छुट्टी दे दी, मतलब प्रिंसिपल ने, और संडे की छुट्टी। और आज मैंने छुट्टी की तकरीबन 4 छुट्टियाँ हो गई हैं। तो बहुत मज़ा आएगा, इन्जॉयमेंट करेंगे। और कल जो है ना बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि कल हमने करनी है पार्टी। ओए मुझे सांस चढ़ जाता है। एक तो ये पानी ऐसे का वैसा ही भरा हुआ है। तो कल बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए आपने कल का व्लॉग ज़रूर देखना है। बच्चों ने ना जिद करके कि आप ही हमने कल पार्टी करनी। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम लोग को इतना दिल कर रहा है तो हम कर लेते हैं। तो कल अभी हमने मैंने भी डिसाइड कर लिया कि हमने कल क्या क्या बनाना है, वो आपको कल ही पता चलेगा हमने क्या बनाना है। तो कल बहुत मज़ा आने वाला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आएगा। और मुझे भी स्टूडेंट्स कहती हैं आप सुबह से व्लॉग शुरू किया करें और रात के 10-11 बजे तक बनाया करो। मैंने कहा मतलब वो तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना, जो सुबह से लेकर रात तक बनाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई कुछ ना कुछ काम होता है। अब मैं घर में रह रही हूँ, मैं कैसे मतलब व्लॉग लटकाऊँ और आपको भी लटकाती रहूँ। तो इसलिए मुझे होता है कि थोड़ा सा चलो व्लॉग बना लूँ 10-11 मिनट का, जिसमें मैं आपको बस जो भी डेली की रूटीन है वो दिखा दूँ। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।